हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू रैपेक्स प्रोग्रामर। आज के दिन हम करने वाले हैं एक लीड कोड का क्वेश्चन जिसका नाम है सिंगल नंबर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली क्या रखा है कि एक एरिया में दिया रहेगा और हमें बेसिकली आउटपुट में वो चीज़ दिखा शो करना है जिसमें बेसिकली हमें यानी कि सबसे पहले ये देखना है कि पेयर्स पेयर्स हमें फाइंड करने हैं। अगर पेयर्स हैं तब तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेयर्स नहीं है तो फिर उस केस में हमें उस नंबर को आउटपुट में प्रिंट कर देना है। तो जैसे में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 का पेयर बन चुका है। ये 2 है और ये 2 का, इसका पेयर बन चुका है। लेकिन ये 1 जो है इसका तो पेयर नहीं है, यानी कि ये तो नहीं है इसका, यानी कि एक और 1 नहीं दिख रहा तो इसका पेयर नहीं है। तो अब इसमें क्या है कि सीधा हमने 1 प्रिंट कर दिया। अब दूसरा दूसरा आउटपुट इनपुट आउटपुट देखते हैं। तो दूसरा इनपुट आउटपुट में देखिए, पहले ये 4 है, ठीक है? 4 1 और 1 का पेयर बन रहा है, ठीक है? 2 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन 4 का पेयर नहीं है, 4 का पेयर तो है ही नहीं यहाँ पे। तो 4 को हमने आउटपुट में प्रिंट कर दिया। यहाँ पे सिंगल नंबर है तो यहाँ पे भी हमने ये आउटपुट में प्रिंट कर दिया। जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ये एनालाइज करते हैं पहले कि इनपुट आउटपुट को। तो जो इनपुट आउटपुट है वो हमें सॉर्टेड मैनर में तो मिल नहीं रहा पहली बात, तो पहले इसको कर लेते हैं सॉर्ट। क्योंकि सॉर्ट कर लेंगे तो सॉर्ट से क्या फ़ायदा होगा, जैसे में जो हमारा 2 पॉइंटर एल्गोरिथम होता है वो सॉर्टेड में ही लगता है। अगर सॉर्ट है तो उसके अंदर आसानी हो जाती है 2 पॉइंटर एल्गोरिथम को लगाने में, ठीक है? तो एरे को कर लो पहले सॉर्ट, ठीक है? एरे को कर लिया सॉर्ट, ठीक है? सबसे पहला काम ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ना अपने को यूज़ करना है इसके अंदर 2 पॉइंटर, ठीक है? अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा 2 पॉइंटर तो फिर आप क्या करो, आप कमेंट कर दो। मैं एक वीडियो बना दूँगा जिसमें बेसिकली सारे 2 पॉइंटर के कांसेप्ट्स होंगे। तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूँगा, या फिर आप यूट्यूब पे और भी वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो, या फिर गीक्स फॉर गीक्स पे जाकर के देख सकते हो। आप वहाँ से भी समझ सकते हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है आप कमेंट कर सकते हैं। और 2 पॉइंटर एल्गोरिदम जो है वो बहुत ईज़ी एल्गोरिदम है। मैं जैसे इम्प्लीमेंट करूँगा तो आपको बताता हुआ जाऊँगा साथ ही साथ, ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। और उसके बाद 2 पॉइंटर एल्गोरिदम लगाने के बाद क्या ये हो जाएगा, निकल जाएगा तुरंत ही? तो अपने को थोड़े-से ना एज केसेस वगैरह थोड़े देखने पड़ेंगे, अदरवाइज़ मेरे को तो लग रहा है कि निकल जाएगा। तो यानी कि यही थोड़ा-सा इस मैनर में अगर प्रोसीड करें तो चल जाएगा। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं कि अपने को कैसे करना है। तो मैंने ना इनपुट आउटपुट ले रखा है आपके लिए कि टाइम वेस्ट ना हो इसमें। तो फिर मैंने इनपुट आउटपुट ले रखा है यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्टैटिक लिख दिया क्योंकि स्टैटिक ये मेन फंक्शन जो है स्टैटिक है, उसके अंदर स्टैटिक मेथड्स ही कॉल हो सकते हैं। तो उसके लिए अपन ने यहाँ पे स्टैटिक लिख दिया, ठीक है? तो अब सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले करना है भाई अपने को सॉर्ट करना है ना? तो अपन क्या करते हैं, अरेज डॉट सॉर्ट का यूज़ कर लेते हैं और ये हमें सॉर्ट करके दे देगा एन लॉग एन में, ठीक है? ये अपने को एन लॉग एन में सॉर्ट करके दे देगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब सबसे पहले क्या करना है अपने को 2 पॉइंटर लेने हैं। 2 पॉइंटर बेसिकली 2 वेरिएबल्स, ठीक है? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। और 2 पॉइंटर ना अलग-अलग, यानी कि एक जो i जो होगा वो एक पीछे होगा j के, या फिर ये कह सकते हैं जो j होगा वो एक आगे होगा i के, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद अपन और क्या करना होता है। तो 2 पॉइंटर में सबसे पहले होता है कंडीशन। कंडीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो i j पे भी हो सकता है, कुछ पे भी आप कंडीशन लगा सकते हो। मैं j के ऊपर लगाता हूँ, लेट्स सपोज़। तो j जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए किसके? num डॉट लेंथ के, ठीक है? इससे कम होना चाहिए बस, अपने को ये चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद अपने को ये भी देखना है कि जो ये है num जो है, num ऑफ i जो है वो क्या इक्वल है num ऑफ j के? num ऑफ j के, या तो आप ऐसे कर ले, या फिर आप यहाँ पे लिख दें नॉट इक्वल, ठीक है? नहीं है इक्वल तो अपन क्या करेंगे, यहीं से सीधा रिटर्न कर देंगे क्योंकि ए इंट टाइप का है तो इसको रिटर्न कर देंगे सीधा क्या, नम की रिटर्न जैसे ही अगर अगर वो नहीं है तो हम क्या करेंगे, नम के आई को हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है? आई को क्यों रिटर्न किया? क्योंकि जे से तो हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो आई जो होगा वही तो होगा इनिशियल पोजीशन पे, तो इसीलिए अपने ने आई को रिटर्न कर दिया यहाँ पे, ठीक है? अब देखते हैं एल्स कंडीशन में क्या होगा।
भाई देखो एल्स कंडीशन में कुछ नहीं होगा कि पहले तो ये नॉट इक्वल है तो वहीं पे हमने रिटर्न कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमने बोला कि नॉट इक्वल है तो रिटर्न कर दो वहाँ पे, भाई हमने रिटर्न कर दिया वहाँ पे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अगर 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 भाई इक्वल है तो इक्वल है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए ना थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा ना समझते हैं कि अच्छे से आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ना एक एग्जाम्पल उठाते हैं भाई। हमने क्या किया, एक दो, ठीक है, 1, 2 हमने ये उठाया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या किया, हमने सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट किया 1, 1, 2, 2 एंड 4 हो गया। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद ये 2 पॉइंटर एल्गोरिथम लगाना स्टार्ट किया था। तो पॉइंटर में बेसिकली हमने लिया एक आई लिया जिसको 0 से इनिशियलाइज़ किया और एक लिया हमने जे जो कि इनिशियलाइज़ किया 1 से। ठीक है, अब जे बेस 0 जो है वो बेसिकली पॉइंट किसको कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है 1 को। ठीक है, आई, और ये पॉइंट कर रहा है इसको, जे पॉइंट कर रहा है इसको। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। फिर हमने क्या किया, नीचे एक लूप चला दिया है ना, एक लूप चलाया। ठीक है, और लूप को बोला कि भाई ये जो है ना ये साइज़ से कम होना चाहिए, है ना? ये जो हमारा जे जो है, जे क्योंकि जे सबसे आगे रहेगा ना, जे आगे रहेगा तो जे को हमें कम रखना है साइज़ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, किसके साइज़ से, तो एरे के साइज़ से, बेसिकली हमें एरे के साइज़ से कम करना है। ठीक है ना, यही तो था दिक्कत, है ना? यहाँ तक हो गया। अच्छा, जब इक्वल है सब और नॉट इक्वल है तो हमने समझ गए कि भाई वही नंबर है, जी वही आई वाला नंबर है, उसको रिटर्न कर दो। तो अगर नॉट इक्वल है, अगर यानी कि जो ये जो पोजीशन पे जो नंबर्स है वो नॉट इक्वल है तब तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर इक्वल है तो फिर क्या करना है अपने को? इक्वल है तो क्या करना है? ठीक है? तो इक्वल है अपने को क्या करना है, तो इक्वल इक्वल के समय पे अपने को क्या करना है कि भाई जैसे ही इक्वल अगर हुआ, इक्वल हुआ, तो अपने को सबसे पहले तो भाई अपने यानी आगे चेक करना पड़ेगा ना अपने को। तो आगे चेक करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि भाई जे जो है ना, सबसे पहले आई को बढ़ाते हैं, आई इज़ इक्वल टू जे प्लस 1। अब जे प्लस 1 क्यों किया कि जे था जो था ये वो यहाँ पे था, ठीक है? लेकिन हमें क्या करना है, इस यहाँ पे आई को रखना है ना, आई ये और ये पेयर चेक करने हैं ना अब हमें। तो फिर हमने क्या किया कि भाई आई जे प्लस 1 कर दिया। ठीक है, जे में 1 था, ये 2 पोजीशन पे पहुँच गया। लेकिन जे को हमें क्या रखना है, सिर्फ़ एक आगे रखना है इससे। तो एक आगे रखने के लिए क्या किया मैंने, मैंने बोला भाई जे इज़ इक्वल टू +1। ठीक है, आई के +1 कर दिया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, ये जे जो होगा वो इस वाले नंबर को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ये आगे-आगे चलता जाएगा और जैसे ही जे एक्सीड किया वैसे ही निकल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो अपन यही करते हैं यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है, किसको करना है? सबसे पहले करना है अपने को आई को, आई इज़ इक्वल टू जे प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, जे इज़ इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक है, बढ़िया। अब अ, यहाँ पे ठीक है, अब अपने को क्या, अगर लेट्स सपोज़ ये पूरा लूप में चल के आया, ठीक है? पूरा लूप में चल के आया, अगर नहीं निकला तो अपन क्या करते हैं, रिटर्न कर देंगे, है ना? रिटर्न कर देंगे -1, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई अब मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला, यानी कि लेट्स सपोज़ कोई, यानी कि सारे पेयर्स बराबर ही है, सारे बराबर है, तो उस केस में क्या करें? तो कोई दे नहीं रखा तो हम -1 मैक्सिमम टाइम पे -1 ही होता है, तो -1 रिटर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है? तो अपन एक बार रन कर लेते हैं इसको। और एक बार जा करके एक आउटपुट देखते हैं, 2 2 1 है ना, है ना? 3 है, 3 है, 2 2 एंड ये क्या हुआ? ये लेंथ ये कम ले रहा है ये। अ, अच्छा ये हम 2 ही लिख दिया, ओके, 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 सॉरी, सॉरी। ये इसको ठीक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 2 1, ठीक है? अब देखो 1 हमें दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन इस प्रोग्राम में अभी एक दिक्कत है, मैं आपको भी बताऊँगा। इस प्रोग्राम में अभी एक दिक्कत है। अब देखिए, अब एक और टेस्ट केस के लिए रन कर लेते हैं, जो कि हमारा है 4 1 2 1 2 है ना? 5 नंबर है, 4 1 2 1 2, ठीक है? अब देखिए, इस केस में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए, 4 आना चाहिए। तो अब ये दिक्कत कैसे आ रही है? तो थोड़ा-सा इसको ना अपन ड्राई रन करेंगे तो अपने को क्लियर हो जाएगा, ठीक है?
तो सबसे पहले ये यहाँ पे आया, ठीक है? अब ये वाला चेक हो चुका है, ठीक है? ये वाला चेक हो चुका है कंडीशन, ठीक है? सबसे पहले तो 0 1 हुआ तो ये दोनों चेक हो गए, ठीक है ना? फिर i की वैल्यू जो है वो यहाँ पे आई, j की वैल्यू यहाँ पे आई, है ना? ये प्लस 1 होकर के ये वाले कंडीशन को होने के बाद तो ये यहाँ पे आई, ये दोनों भी इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर i जो है हमारी यहाँ पे आई, लेकिन j क्या बाहर चली गई। अब j चली गई है बाहर हमारी, ठीक है? लेकिन वो वाला कंडीशन तो चेक ही नहीं हुआ, लूप से तो बाहर आ गया। लेकिन ये तो है ना, तो हमने क्या किया, लूप से जैसे ही बाहर आया -1 कर दो। नहीं, अपने को क्या करना है, देखना है कि j जो है वो पूरे लूप j की वैल्यू जो है वो पूरे लूप के बराबर है, यानी कि साइज़ के बराबर है कि नहीं है, यानी कि एरे के साइज़ के बराबर है कि नहीं। अगर एरे के साइज़ के बराबर है, तो यानी कि ये पूरा लूप चल के आया है, तो पूरा लूप चल के आया यानी कि सच में नहीं मिला इसको। अगर पूरा लूप नहीं चल के आया, अगर पूरा लूप नहीं चल के आया, वो पहले ही यानी कि कट हो गया, यानी कि एक ये 4 वाला कट हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि i की वैल्यू जो है वही है अनपेयर नंबर, यानी कि लास्ट वाला, है ना? तो अपन कर लेते हैं इसको, थोड़ा-सा नीचे एक कंडीशन लिखना पड़ेगा। इफ़ इफ़ अगर जो हमारा ये है j जो है, वो अगर कम है अ, हमारा नंबर अ, इससे कम है, तो फिर उस केस में अपने को क्या करना है, -1 करना है ना? हाँ, ठीक है। num डॉट लेंथ, है ना? इस केस में अपने को अगर ये जो है ये अगर कम है इससे, तो अपने को -1 रिटर्न कर देना है। लेकिन लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तब अपने को क्या करना है, num के ith पोजीशन को रिटर्न कर देना है, ठीक है? और ये अपन प्रिंट कर देंगे। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कंडीशन क्या ठीक है कि नहीं है। लेट्स चेक। ओके, तो सबसे पहले हम डालते हैं इनपुट 4 1 2 1 2, ठीक है? ये देखिए 4 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं थोड़ा-सा, स्टैटिक छोड़ देते हैं। एक ब्रैकेट से ऊपर, ठीक है ना? नीचे 2 ब्रैकेट होंगे। और अपन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, लेट्स रन। ओके, और ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक्यूरेसी वगैरह जो है वो ऐसे आ रहे हैं, तो इसको कैसे रिमूव किया, यानी कि और अच्छी एक्यूरेसी किसी की आए, अगर प्रोग्राम में और बढ़िया तरीके से कोई कर सकता है और एफिशिएंट वे अगर करने का है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें उसको कि और अच्छे से कैसे कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है? इस प्रोग्राम का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपके लिए, और ये मेरा प्रोग्राम जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है?